जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने देवी अहल्या की कथा सुनाई। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ आगे की यात्रा पर निकले। वे उत्तर पूर्व दिशा में चलते हुए मिथिला पहुँचे, जो राजा जनक का राज्य था। वे वैदिक यज्ञशाला के पास एक शांत और निर्जन स्थान पर रुके। जब राजा जनक को ये समाचार मिला कि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वे अपने पुरोहित शतानंद के साथ उनसे मिलने आए। सभी ने एक दूसरे का आदर पूर्वक स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा कि उनके आगमन से यज्ञ को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि यज्ञ के पूरे होने में अब केवल 12 दिन शेष है और विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वे यज्ञ पूर्ण होने तक वहीं ठहरे। तभी राजा जनक की दृष्टि विश्वामित्र के साथ खड़े 2 युवा राजकुमारों पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि ये दोनों कौन है। विश्वामित्र ने बताया कि ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। इसके बाद विश्वामित्र ने अब तक की सारी घटनाएं सुनाई। उन्होंने ताड़का के वध, मारीच और सुबाहु से यज्ञ की रक्षा, विशाल नगर की यात्रा और देवी अहल्या के उद्धार की कथा सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि वे भगवान शिव के महान धनुष के दर्शन के लिए आए हैं। पुरोहित शतानंद देवी अहल्या और महर्षि गौतम के पुत्र थे। जब उन्होंने अपनी माता के उद्धार की बात सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र के पास खड़े राम और लक्ष्मण की ओर देखा और विश्वामित्र से पूछा, क्या मेरी माता वास्तव में शाप से मुक्त हो गई है? क्या उन्होंने राम को प्रणाम किया? क्या आपने उन्हें उनकी कथा सुनाई? क्या उनका मेरा पिता से पुनर्मिलन हुआ? क्या मेरे पिता ने राम को सम्मान किया और क्या राम ने मेरे पिता का सम्मान किया? विश्वामित्र ने शांति से उत्तर दिया, जो कुछ होना चाहिए था वह सब हो गया, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। अहल्या और महर्षि गौतम का पुनर्मिलन हो गया है। इसके बाद शतानंद ने राम की ओर देखकर कहा, आपका हमारे नगर में स्वागत है। आपका आगमन केवल मिथिला के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए मंगलकारी है। आप अपने सभी कार्यों में सफल हो जैसे विश्वामित्र हुए हैं। ये महान ऋषि आपके रक्षक है। इसी कारण पृथ्वी पर आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। अब मैं आपको विश्वामित्र के पराक्रम और तपस्या की कथा सुनाऊंगा। फिर शतानंद ने विश्वामित्र की कथा आरंभ की। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र पहले एक राजा थे। ब्रह्मा के पुत्र कुश नामक राजा हुए। कुश के पुत्र कुशनाभ थे। कुशनाभ के पुत्र गादी थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक अपने राज्य का शासन किया। एक बार विश्वामित्र ने अक्षौहिणी सेना एकत्र की और पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल पड़े। क्या आप जानते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग और क्या क्या होता है? एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, उतने ही रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। कई सारे नगर, राज, नदी, पर्वत और आश्रम से होते हुए विश्वामित्र अंततः महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वो आश्रम अत्यंत सुंदर था। वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष और पशु थे। उस आश्रम में ब्रह्मर्षि और देवर्षि निवास करते थे। विश्वामित्र को वो स्थान मानो दूसरा ब्रह्मलोक प्रतीत हुआ। महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान पूर्वक अभिवादन किया और गले लगाया। वशिष्ठ ने विश्वामित्र का स्वागत करते हुए कहा कि एक राजा होने के कारण वे विशिष्ट अतिथि है और बड़े सम्मान के पात्र है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि वशिष्ठ ने उन्हें पहले ही आश्रम के फल मूल देकर सम्मानित कर दिया है
और अब वे प्रस्थान करना चाहते हैं। वशिष्ठ ने बार बार आग्रह किया कि वे रुके। अंततः विश्वामित्र मान गए और अपने सेना सहित वही ठहर गए। इसके बाद वशिष्ठ ने अपनी गाय सबला, जिसे कामधेनु भी कहते हैं, उसे बुलाया। वशिष्ठ ने सबला से विश्वामित्र और उनकी सेना के लिए भोजन की तैयारी करने को कहा। सबला ने तुरंत हर प्रकार का ठोस और तरल भोजन उत्पन्न कर दिया। वशिष्ठ ने पूरी सेना को भरपेट भोजन कराया। सभी संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। ये देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वशिष्ठ की प्रशंसा की और सबला के बदले 1 लाख गायें देने की पेशकश की। विश्वामित्र ने कहा कि सबला एक अमूल्य रत्न है और ऐसे खजानों पर राजा का ही अधिकार होता है। वशिष्ठ ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे करोड़ों गाय या सोने चांदी के ढेर के बदले भी सबला को नहीं देंगे। सबला उनकी पुत्री के समान है और उनके यज्ञ तथा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्वामित्र ने अपना प्रस्ताव और बढ़ा दिया। उन्होंने स्वर्ण से साजे हाथी, श्वेत घोड़ों वाले स्वर्ण रथ, हजारों घोड़े और करोड़ों गायें देने का वचन दिया। फिर भी वशिष्ठ नहीं माने। जब वशिष्ठ ने सहमति नहीं दी तो विश्वामित्र ने बलपूर्वक सबला को ले जाने का प्रयास किया। दुखी होकर सबला वशिष्ठ के पास दौड़ी और रोते हुए बोले कि वे उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं और राजा के सैनिक उसे क्यों ले जा रहे हैं। वशिष्ठ ने उसे आश्वासन दिया कि उन्होंने उसे नहीं छोड़ा है और कहा कि राजा बल का प्रयोग कर रहा है और अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता है। सबला ने कहा कि ब्राह्मण का बल क्षत्रिय के बल से कहीं अधिक होता है। उसने वशिष्ठ से आज्ञा देने को कहा और कहा कि वे अपनी दिव्य शक्ति से सेना उत्पन्न कर सकती है। वशिष्ठ ने सबला को सेना उत्पन्न करने की आज्ञा दी। सबला ने विशाल सेना उत्पन्न की और भयंकर युद्ध हुआ। स्वयं विश्वामित्र युद्ध में उतरे और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। सबला द्वारा उत्पन्न सेनाएं नष्ट हो गई। वशिष्ठ ने फिर सबला को आदेश दिया कि वे सेना उत्पन्न करे। तब सबला ने पहलव, यवन, शक, म्लेच्छ, हारिता और किरात नामक सेनाएं उत्पन्न की। फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। जब विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई तो विश्वामित्र के पुत्र युद्ध के लिए आगे आए। वशिष्ठ ने केवल एक हुंकार से उन्हें भस्म कर दिया। अपने पुत्रों और सेना का नाश देखकर विश्वामित्र शोक, लज्जता और निराशा से भर गए। उनका अभिमान टूट गया और आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने अपना राज्य अपने एक जीवित पुत्र को सौंप दिया और वन की ओर चले गए। वे हिमालय पर्वत की ढलानों पर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अगले वीडियो में हम राजा विश्वामित्र की यात्रा के अगले चरण को देखेंगे। तब तक आप सभी को शुभकामनाएं। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम।